24 स्टार प्राइड क्लब पुलक मंच परिवार बीजेपी जैन प्रकोष्ठ एवं इनबीसीएन न्यूज चैनल के संयुक्त तत्वावधान में एक भव्य सत्कार समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम सनारू ग्लोबल लाइफ साइंस, कमिंस एजुकेशन, इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर वुमेन्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से संपन्न हुआ। इस विशेष अवसर पर 10वीं एवं 12वीं कक्षा के 122 मेरिट छात्रों को सम्मानित किया गया। साथ ही मातृ दिवस के उपलक्ष्य में 15 मातृशक्तियों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में नव नियुक्त भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष श्री दयाशंकर तिवारी जी का भी भव्य स्वागत एवं सत्कार किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, प्रोस चांसलर दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट नागपुर एवं ग्लोबल मेंबर ने बच्चों को प्रेरणादायक भाषण के माध्यम से सफलता के सूत्र बताए। उन्होंने कहा, जीवन में 4 सिद्धांतों को अपनाना चाहिए: लक्ष्य निर्धारण, बड़ों का मार्गदर्शन, हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ में बदलना और ऐसी सोच रखना जिससे देश के लिए कुछ बड़ा किया जा सके। बीजेपी अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी जी ने भी अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा, सत्कार में उपयोग होने वाली हर वस्तु हमें कुछ सिखाती है। माला हमें विनम्र बनाती है। नारियल हमें भीतर से कोमल लेकिन बाहर से मजबूत रखने की प्रेरणा देता है। शॉल सम्मान का प्रतीक है और मोमेंटो यादगार होता है। कार्यक्रम में डॉक्टर मिलिंद खानापुरकर, प्रिंसिपल वुमेन्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, श्री संतोष पानसे, डायरेक्टर सनारू ग्लोबल लाइफ स्कूल, श्री सुनील पेंडारी, अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन, महासमिति महाराष्ट्र आंचल एवं इमरान शेख, डायरेक्टर इनबीसीएन न्यूज की भी गरिमामयी उपस्थित रही। इस आयोजन की सूत्रधार रही डॉक्टर रीचा राजकुमार जैन, अध्यक्ष 24 स्टार प्राइड क्लब एवं कार्यक्रम में सफल संचालन में डॉक्टर गुरुमुख ममतानी, डॉक्टर अंकिता अग्रवाल, विजय वर्मा, अनुज दीक्षित, डॉक्टर अतुल दाराकर, आनंद झामड़, मनीषा अग्रवाल, प्रज्ञा मोदी, डॉक्टर स्वाति खंडेलवाल, महेश कुकरेजा, डॉक्टर पूनम ओडिया एवं अन्य क्लब डायरेक्टर्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पूरे कार्यक्रम का प्रबंध तनिषा जैन ने बखूबी संभाला। साथ ही यूनिक स्टाफ श्रीकांत फुल एवं मेघा काले तथा इनबीसीएन न्यूज चैनल की टीम, विशेषकर इमरान ताऊ जी का उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त हुआ। इस प्रेरणादायक आयोजन में बच्चों ने पुरस्कार प्राप्त कर गर्व और आनंद का अनुभव किया। डॉक्टर रीचा जैन ने बताया कि ये कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से आयोजित किया जा रहा है और भविष्य में भी इसी तरह से सामाजिक सरकारों को समर्पित आयोजनों को जारी रखा जाएगा। 10वीं और 12वीं के छात्रों का आज सत्कार समारोह का आयोजन शिक्षक सहकारी बैंक में किया गया है, जिसके लिए प्रमुख अतिथि के तौर पर टीम के वाइस चांसलर वेद प्रकाश मिश्रा जानना चाहूंगी। बच्चों के करियर का फर्स्ट स्टेप ये माना जाता है, प्रोत्साहन है इसको क्या के वाइस चांसलर रहे हैं, कैसे इसका आयोजन? हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ये कहते हैं और उन्होंने कहा कि देश की 20वीं सदी भारत को बिलोंग करती है और उसका एकमात्र कारण ये है कि आज भारत की युवा पीढ़ी इस बहुसंख्यक तादाद में है कि दुनिया की औसत आयु जब 65 वर्ष है तो भारत की औसत आयु 38 वर्ष है। आज भारत की 65% जनसंख्या 35 वर्ष के कम और 52% भारत की जनता 25 वर्ष से कम आयु की, और इसलिए उन्होंने एक सूचना की कि अगर इस प्रेशियस डेमोग्राफिक डिविडेंड्स को हम ह्यूमन रिसोर्स में, प्रेशियस ह्यूमन रिसोर्स में अगर परिवर्तित कर पाए तो हम देश की सुपर पावर की ताकत होने के दावेदार 21वीं सदी के अंतर्गत होंगे। ये हमारे नौनिहाल है, ये हमारा भविष्य है। अगर इनकी परवरिश, इनके कैरियर हमने योग्य दिशा निर्देश के साथ निर्धारित करते हुए उन्हें अवसर प्रदान किए तो इनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि इन्हें प्रोत्साहन, दिग्दर्शन, मार्गदर्शन किया जाना अनिवार्य है, ताकि हम केवल एक बच्चे का भविष्य इस माध्यम से नहीं बनाए, हम एक पूरी पीढ़ी और हिंदुस्तान के भविष्य को दुनिया के नक्शे पर खींचने के प्रयास को सफलता की दृष्टि से अंजाम देने का एक पहला कदम है। और निश्चित तौर के ऊपर
डॉक्टर जैन उनके माध्यम से किया गया प्रयास मैं अत्यंत स्तुत्य मानता हूँ कि इसके अंतर्गत केवल वो इन बच्चों का सत्कार, गुणवत्ता प्राप्त बच्चों का सत्कार नहीं कर रहे, परंतु मातृशक्ति, नारी सम्मान, इन दोनों का इतना सुंदर विनियोग उन्होंने किया है कि जब तक जननी का सत्कार नहीं होगा तब तक बच्चे का सत्कार कोई औचित्य नहीं रखता। माँ ही बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है और उसी के माध्यम से बच्चा जिंदगी में गुरुत्व को प्राप्त करता है। इस प्रोत्साहन के लिए, इस दिग्दर्शन के लिए, इस मार्गदर्शन के लिए नौनिहाल को उनकी जिंदगी की पहली दहलीज का मील का पत्थर वो कैसे प्रतिपादित कर पाए and how exactly they will be in a position to be shaping themselves not only for their own cause but for the cause of Mother India. I think this is the greatest way and greatest step. ये 24 स्टाफ प्राइड क्लब का मुख्य सहयोग है इनकी प्रेसिडेंट डॉक्टर ऋचा जैन। कैसे इस आयोजन को आप देखते हैं? बच्चों ये जो आयोजन आज किया गया है, आप बिलीव नहीं करेंगे, इट इज ओनली विद इन 2 days। 2 दिन पहले जब बच्चों का रिजल्ट आया और रिजल्ट आते साथ ही हमारे ग्रुप के बहुत सारे बच्चे, जैसे आज हमारे इमरान दाऊदी जी हैं, उनकी दोनों बेटियां 94.5% पे उन्होंने रिजल्ट डाला। तो मेरा ये मन हुआ और मैंने ग्रुप में एक नॉर्मल डिस्कशन किया कि वाई यू नॉट फेलिसिटेट टू ऑल द स्टूडेंट। तो विद इन 2 days हमने ये प्रोग्राम अरेंज किया और हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड वेद प्रकाश मिश्रा जी, जो बच्चों को बहुत अच्छा मोटिवेशन देते हैं, तो आज इस प्रोग्राम में वो प्रमुख वक्ता के रूप में आज बच्चों को मोटिवेट देंगे। और इसमें 10th-12th के बच्चों का आज यहाँ फेलिसिटेशन है और मदर डे लास्ट वीक ही निकला है, तो आज कुछ ऐसी मदर्स का भी फेलिसिटेशन है जो बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करके होल लाइफ उन्होंने बिता दी और उनके बच्चों को उन्होंने अपनी लेग्स पे स्ट्रेंथ दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। आज इस प्रोग्राम में हमने काफ़ी सारे अतिथि यहाँ पर बुलाए हैं। नवयुक्त शहर अध्यक्ष श्री दया शंकर जी तिवारी, हमारे मध्य के आमदार श्री प्रवीण जी डटके, पूर्व के आमदार श्री कृष्णा जी कोपड़े, पूर्व आमदार श्री गिरीश सिंह जी व्यास, पूर्व आमदार श्री विकास जी कुमारे, मध्य के अभी जो नए नियुक्त अध्यक्ष बने हुए हैं कॉर्पोरेटर संजय जी बाल पांडे जी, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। मध्य के हमारे दोनों और अध्यक्ष अतुल जी कोटेचा, साथ में हमारे आज के जो रिस्पॉन्सर्स हैं संतोष जी बैंक से, वो यहाँ आ रहे हैं। वुमेंस कॉलेज से डॉक्टर सर नहीं आ पाए तो उनके बिहाफ में मैडम यहाँ पर आई हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि आज की ये जो सक्सेस है, आज जो हम अवार्ड देते हैं, हम बहुत सारे लेडीज अवार्ड देते हैं, पर बच्चों को जब उनके अचीवमेंट्स के अवार्ड मिलते हैं तो मैं ये मानती हूँ कि इस देश का भविष्य ही बच्चे हैं। तो बच्चे यदि आज अवार्ड मिलेगा तो कल वो बहुत सक्सेस अचीव करेंगे और जब वो लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो हमारी घर की प्रगति, देश की प्रगति नेशनल से इंटरनेशनल लेवल